वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम ज़ेबा, हिना, अरीबा। वॉइस क्लियर है ना? तो जो हमने कल पढ़ा था वो आपको समझ में आया? जो कल हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आया, बताइए मुझे। हाँ, तो कल कुछ बच्चे जो क्लास में थे, मैंने उनको नोट्स जो है सेंड करने को बोला था। सिर्फ एक बच्चे ने, दो बच्चे ने जो है किया था, और बाकी बच्चों ने जो है नोट्स वहाँ पे जो है सेंड नहीं किए थे। क्या बात है? आलिया, साइमा, सोफिया, बहुत सारे बच्चों ने जो है नोट सेंड नहीं किए। अब्दुल, आप भी बताइए। कितने दिनों से मैं वेट कर रही हूँ मैं। नहीं साहब, आपने मेल किया था, लेकिन वहाँ पे आपके कोई भी जो है वहाँ पर कोई भी जो है पीडीएफ, कोई भी नोट्स वहाँ पे शेयर नहीं हुए थे। चलिए ठीक है। सोफिया, चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेरी तबीयत बहुत खराब है तो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे। चले, तो आज हम इंशाया निगारी के बारे में पढ़ेंगे। इंशाया निगारी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे निसाब में शामिल है सजाद हैदर यलदरम की इन कुछ इंशाए यहाँ पर दिए गए हैं। कन्हैया लाल कपूर के, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, ये सभी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनकी पैदाश हवा के हवाले से, इनके वफात के हवाले से भी। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इनके जो कुछ इंशाए यहाँ पर दिए गए हैं, उनके हवाले से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा इंशाया किसका है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके फन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल हम इसके आगाज और इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे, और इनके सारे जो इंशाया है उनको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है इसका फन हम देखेंगे। इंशाया जो है, इंशाया क्या है, किसे कहते हैं, बताइए मुझे। जवाब दीजिए। जहनी तिरंग है, वेरी गुड। ये ना, ये किसने कहा है? किसने कहा है इंशाया को जहन की एक तिरंग जो है आजाद तिरंग, किसने कहा है ये? दिल की कोई बात पैदा करना, वेरी गुड। किसने कहा है ये ना, इंशाया को जहन की एक आजाद तिरंग, किसने कहा है? अपने ख्यालात को पेश करना, वेरी गुड। अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात को क्या करना, पैदा करना, मतलब पेश करना। ठीक है, उसको हम भी बोल देंगे इंशाया निगारी। ठीक है, लिख लीजिए। इंशाया जो है, इंशाया लफ्ज जो है इंशा से मश्तक है। इंशाया जो लफ्ज है किससे मश्तक है? तो इंशा से मश्तक है, जिसकी माने है दिल से कोई बात पैदा करना। दिल से कोई बात क्या करना, पैदा करना। वेरी गुड। इंशाया लफ्ज जो है इंशा से मश्तक है, जिसके माने क्या है? दिल से कोई बात पैदा करना। ठीक है, इबारत आराई करना। दिल से कोई बात क्या करना, पैदा करना। कोई भी बात दिल से पैदा करना। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इंशाया में वो शख्सी ख्यालात, वो जो है वो तासुरात जो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हों, उस अंदाज में पेश किए जाते हैं कि एक नई बसीरत हासिल होती है। क्या बताया जा रहा है? इंशाया जो है, इंशाया में वो शख्सी ख्यालात, वो तासुरात, वो ख्यालात जो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हों, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हो, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हो सकते हैं, इस अंदाज से पेश किए जाते हैं। किस अंदाज से फिर वो उनको पेश किया जाता है कि एक नई बसीरत जो है उसे क्या होती है, हासिल होती है। ठीक है, इंशाया में वो शख्स, इंशाया में वो शख्सी ख्यालात व तासुरात जो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हो, उस अंदाज से पेश किए जाते हैं कि एक नई बसीरत जो है हासिल होती है।
वेरी गुड हिना, मच्छर मक्खी कुछ भी हो सकते हैं। हाँ बच्चे कुछ भी, मैंने बोला ना कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज से मुतल्लिक यहाँ पे जो है बात की जा रही है। उसको जो है किसी भी चीज को उस अंदाज में पेश करना जिससे क्या होती है, कोई भी जो है नई बसीरत जिसे हासिल हो। लिख लिया सभी ने? बाद लिख लीजिए, इंशाया वो तहरीर है। इंशाइया वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम, जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़ये, किसी ख़याल, किसी जज़्बे या महज़ किसी लम्हाती कैफ़ियत को पुरलुत्फ़ अंदाज़ में पेश कर दिया जाता है। चाहे वो चीज़ अहम हो या वो चीज़ अहम ना हो, ठीक है? कोई भी वाक़ा हो, वो अहम हो या ना हो, कोई भी ख़याल हो, ठीक है? कोई भी जज़्बा हो, ठीक है? उसको इस अंदाज़ में किस अंदाज़ में जो है पेश कर दिया जाता है? लुत्फ़ अंदाज़, लुत्फ़ अंदाज़, लुत्फ़ अंदाज़ में जो है जिसको पेश कर दिया जाता है, इंशाया उसे कहते हैं। इंशाया वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़ये, किसी ख़याल, किसी जज़्बे या महज़ किसी लम्हाती कैफ़ियत को पुरलुत्फ़ अंदाज़ में पेश कर दिया जाता है। लिख लिया सभी ने? शाबाश। तो अगर उस दिन हमारे वो क्लास जो है मिस नहीं हुए होते तो आज जो है इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं क्लास ले सकती हूँ। तो फिर भी थोड़ा-सा मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। इसीलिए हमने कल भी क्लास ली थी, कुछ बच्चे क्लास में कल भी नहीं थे, जैसे कि मैंने पहले ही मैसेज जो है डाला था यहाँ पे, संडे के दिन क्लास होगी। लेकिन कुछ बच्चे क्लास में फिर भी नहीं आए थे। कल तो संडे थी, कल तो हम फिर भी ऑफ रख सकते थे, लेकिन 2 दिन हमने जो है क्लास नहीं ले पाए हम किसी वजह से। तो ऐसे क्या होता है, आपका जो है टाइम है वो ज़ाया होता है फिर। लिखिए यहाँ तक सभी ने? इसके बाद लिख लीजिए, इंशाए निगारी जो है अंग्रेज़ी से उर्दू अदब में आई है। किससे आई है? अंग्रेज़ी से उर्दू में आई है। अंग्रेज़ी से उर्दू में इंशाइया निगारी अंग्रेज़ी से उर्दू में आई है। ठीक है? अंग्रेज़ी से उर्दू में आई है इंशाया निगारी, ठीक है? और जॉनसन ने कहा है, जॉनसन ने इंशाया को ज़हन की एक आज़ाद तिरंग कहा है। ज़हन की एक आज़ाद तिरंग। मैंने हिना से पूछा था, ये किसने बताया है? इंशाया निगारी जो है अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में आई है और जॉनसन ने इंशाया को ज़हन की एक आज़ाद तिरंग कहा है। ज़हन की एक आज़ाद तिरंग किसने कहा है इंशाया को? जॉनसन ने। लिख लिया? इसके बाद लिख लीजिए, इंशाए की जान यही तिरंग हुआ करती है। इंशाए की जान जो है यही तिरंग हुआ करती है। इंशाया में तिरंगी की कैफियत होती है जो इसे दूसरे असनाफ अदब से क्या करती है? अलग करती है। यही वो चीज़ है इंशाया में जो क्या करती है, इस सिनफ को जो है दूसरे असनाफ से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है? इंशाया की जान यही तिरंग हुआ करती है। इंशाया की जान क्या है? तिरंग है। इंशाया की जान यही तिरंग हुआ करती है। इंशाया में तिरंग ही की कैफियत होती है जो इसे दूसरे असनाफ अदब से क्या करती है? अलग करती है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ। इंशाया की जान आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इंशाया की जिया जान जी जान जो है क्या है? तिरंग है, आपको पता होना चाहिए। यही जो है इसको क्या करता है? दूसरे असनाफ अदब से अलग करता है। इसके बाद लिख लीजिए, इंशाया का सारा हुस्न, इंशाया का सारा हुस्न उसकी तासीर और उसकी शख्सी जो है होने में है। इंशाया का जो सारा हुस्न है वो किस पे दारमदार है? किस पे डिपेंड है वो? इंशाया का सारा हुस्न जो है इसकी तासीर और इसकी शख्सी होने में है। तासीर, असर, ठीक है? इंशाया का जो सारा हुस्न है इसकी तासीर और इसकी शख्सी होने में है। इसके बाद लिख लीजिए,
इंशाया में गज़ल का सा अंदाज़ होता है। इंशाया में जो है गज़ल का सा अंदाज़ होता है, गज़ल जैसा अंदाज़ होता है, यानी गहरी सी गहरी बात खुशगवार अंदाज़ में पेश की जाती है। जो है कोई भी बात हो, कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन वो किस अंदाज़ में पेश की जाती है, खुश अंदाज़ जो है, खुश अंदाज़ में जो है, खुशगु अंदाज़ में उसको पेश किया जाता है, ठीक है? गज़ल का सा अंदाज़ में होता है। वेरी गुड अदनान, इशारों और किनारियों में, वेरी गुड। तो जहाँ पे समझ नहीं आएगा मुझे बताइए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ अभी। इंशाया में गज़ल का सा अंदाज़ होता है, यानी गहरी सी गहरी बात खुशगवार अंदाज़ में पेश की जाती है, ठीक है? और इसके बाद आप लिखेंगे इंशाया की मौजिद कौन है? मोंटेन है इंशाई के मौजिद, और इंशाया को ज़ाती तशबीह से ताबीर किया है। इंशाई के मौजिद लिख लेंगे आप। इंशाई के मौजिद है, वेरी गुड, मोंटेन है। मोंटेन है इंशाई के मौजिद, और इंशाया को ज़ाती शेबा से ताबीर किया है। ज़ाती शेबा से ताबीर किया है। इंशाया के मौजिद कौन है? मोंटेन है, और इंशाया को किससे ताबीर किया है? ज़ाती शेबिया से जो है इसको ताबीर किया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए इंशाया में मवाद और हैयत। इंशाइया में मवाद और हैयत दोनों पर शख्सियत की छाप होती है। मवाद तो आप सभी को पता है, हैयत भी आपको पता है। ये दोनों चीजें जो है इंशाया के अंदर जो है शख्सियत की छाप होती है। इंशाया में मवाद और हैयत दोनों पर शख्सियत की छाप होती है। वेरी गुड। इसके बाद आप लिखेंगे इंशाया जो है शख्सी जज्बात व एहसासात, इंशाइये जो है शख्सी जज्बात व एहसासात और ज़ाती तजुर्बात व मुशाहिदात के आईनादार होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इंशाइया जो है शख्सी जज्बात व एहसासात, या हम कह सकते हैं ज़ाती तजुर्बात व मुशाहिदात के आईनादार होते हैं। इंशाइया, ठीक है? इंशाइये जो है शख्सी जज्बात व एहसासात और ज़ाती तजुर्बात व मुशाहिदात के आईनादार होते हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे इंशाइया जो है लिरिक के ममासिल करार दिया जाता है। लिरिक बोले तो लिरिक्स जिसको आप बोलते हैं, गिनाया, ठीक है? लिरिक या गिनाया, इंशाया लिरिक या गिनाया के ममासिल करार दिया जाता है। नगमगी, वेरी गुड अदनान, नगमगी, वेरी गुड, शाबाश। इंशाया जो है लिरिक या गिनाया के ममासिल करार दिया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए इंशाया निगार को मौजू के इंतखाब की आज़ादी होती है। वो किसी भी मौजू पर जो है लिख सकता है, मतलब उसको आज़ादी होती है, ठीक है ना? मतलब कोई भी मौजू लिख सकता है वो, कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं की जाती है, कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है? मौजू कोई भी हो सकता है, वो किसी भी मौजू का इंतखाब कर सकता है, यहाँ पर आज़ादी छूट होती है यहाँ पर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर कंफ्यूजन होता है। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो है मौजू की कोई भी जो है पाबंदी नहीं होती है। किसी भी मौजू पर जो है यहाँ पर इंसान जो है कोई भी इंशाया लिख सकता है, ठीक है? इंशाया निगार को मौजू के इंतखाब की आज़ादी होती है। किसी भी मौजू का इंतखाब कर सकता है। और इंशाया में किसी खास तरतीब के साथ ख़यालात का इज़हार नहीं होता है। इंशाया में क्या होता है, किसी खास तरतीब के साथ या ख़यालात का इज़हार नहीं होता है। किसमें? इंशाया में। इंशाया में किसी खास तरतीब के साथ ख़यालात का इज़हार नहीं होता है। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? इंशाया में किसी खास तरतीब के साथ ख़यालात का इज़हार नहीं होता है।
اس کے بعد لکھ لیجیے جانسن نے انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کہا ہے. کیا کہا جانسن نے انشائیہ کو؟ غیر منظم ادب پارہ. انشائیہ لکھ لیجیے جانسن نے انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کہا ہے. جانسن نے، ٹھیک ہے، اور جانسن نے ہی کہا ہے انشائیہ کو آزاد کی ایک ذہن کی ایک آزاد ترنگ، ٹھیک ہے، وہ بھی جانسن نے ہی کہا ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے انشائیہ میں غیر رسمی طریق کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ انشائیہ میں غیر رسمی طریق کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے، کس کا کہنا ہے؟ 2 پوائنٹ پہلے کیا ہے بچے مجھے بتائیے ذرا، میں ریپیٹ کروں گی پھر سے. ایک تو میں نے بولا تھا انشائیہ جو ہے لیرک یا گنائے کے مماثل قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انشائیہ لیرک یا گنائے کے مماثل قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں نے بولا تھا انشائیہ نگار کو موضوع کے انتخاب کی آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی موضوع پر جو انشائیہ لکھ سکتا ہے، آزادی ہوتی ہے اسے. انشائیہ نگار کو موضوع کے انتخاب کی آزادی ہوتی ہے. اس کے بعد انشائیہ میں کسی خاص ترتیب کے ساتھ خیالات کا اظہار نہیں ہوتا ہے. انشائیہ میں کسی خاص ترتیب کے ساتھ خیالات کا اظہار نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں نے بولا تھا انشائیہ میں غیر رسمی طریق کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے. یہ جو ہے وزیر آگا نے کہا ہے. شاباش، ویری گڈ عدنان ریبا. اس کے بعد لکھ لیجیے انشائیہ نگار موضوع کے بجائے جو ہے کس کے تابع ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. انشائیہ نگار جو ہے موضوع کے بجائے کس کے تابع ہوتا ہے؟ موڈ. ویری گڈ، ویری گڈ. انشائیہ جو ہے انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ موضوع کے بجائے موڈ کا تابع ہوتا ہے. کس کا؟ موڈ کا. اس کے بعد لکھ لیجیے انشائیہ میں شخصی احساسات اور تاثرات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بنیادی اہمیت حاصل ہے. انشائیہ میں کس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے؟ شخصی احساسات اور تاثرات، ٹھیک ہے. انشائیہ میں شخصی احساسات اور تاثرات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے شاباش. بیکن نے کیا کہا ہے انشائیہ کے بارے میں؟ بیکن نے انشائیہ کو ایسی مختصر سی تحریر کہا ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کی حقیقت کا اظہار ہو. بیکن نے انشائیہ کو ایسی مختصر سی تحریر کہا ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کی حقیقت کا اظہار ہو. انہوں نے کہا ہے کہ ایک مختصر سی تحریر ہے. انشائیہ جو ہے ایک مختصر سی تحریر ہے جس میں کیا نہ ہو، بغیر کسی تجسس اور کھوج کی حقیقت کا اظہار ہو. بغیر کسی تجسس اور کھوج کی حقیقت کا اظہار ہو، بیکن نے کہا ہے. لکھ لیا سبھی نے؟ بیکن نے انشائیہ کو ایسی مختصر سی تحریر کہا ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کی حقیقت کا اظہار ہو. اس کے بعد لکھ لیجیے انشائیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مرکزی بات سے کچھ ضمنی باتیں پھوٹ کر اپنا تانا بانا تیار کرتی ہے. انشائیہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں ایک مرکزی بات سے کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ ضمنی باتیں پھوٹ کر اپنا تانا بانا کیا کرتی ہے، تیار کرتی ہے. انشائیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مرکزی بات سے کچھ ضمنی باتیں پھوٹ کر اپنا تانا بانا تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے انشائیہ میں رمزیت اور تہداری ہوتی ہے. انشائیہ میں رمزیت اور تہداری ہوتی ہے. کیا؟ تہداری. انشائیہ میں رمزیت اور تہداری ہوتی ہے. اس کے بعد انشائیہ کی ایک خصوصیت انشائیہ کا مکمل نہ ہونا ہے. اس کی خصوصیت ہے کیا ہے بتا، آپ یاد رکھیں گے اس کی خصوصیت کیا ہے. خصوصیت انشائیہ کی، انشائیہ کا مکمل نہ ہونا. مکمل نہ ہونا ایک خصوصیت ہے اس کی.
इंशाया की एक खसूसियत क्या है? इंशाया का मुकम्मल ना होना है। इंशाया का नाम मुकम्मल ना होना है, क्या है? इसकी खसूसियत है, इंशाया की ये खसूसियत है। इसके बाद लिख लीजिए, इंशाया के बारे में आम ख्याल है कि वो अपनी जो है सरशित में इतना नाज होता है कि जो है किसी किस्म का दबाव या बोझ बर्दाश्त नहीं करता। इंशाया के बारे में आम ख्याल क्या है? वो अपनी जो है सरशित वो अपनी सरशित में इतना नाज होता है कि किसी किस्म का दबाव, किसी किस्म का बोझ जो है बर्दाश्त नहीं करता है। इंशाया के बारे में आम ख्याल है कि वो अपनी सरशित में इतना नाज होता है कि किसी किस्म का दबाव या बोझ बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, वेरी गुड नाजुक, वेरी गुड बच्चे। साइमा। उसके बाद जी बी मॉर्टन ने क्या कहा है? जी बी मॉर्टन ने क्या कहा है? इंशाइया जो है नस्र का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लिख लेंगे। इन्होंने कहा है, हाँ, इन्होंने कहा है इंशाइया नस्र का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है जिसमें मुसन्निफ दुनिया की किसी मौजू के बाब में अपनी जात का क्या कर सकता है, क्या करता है, इंकिशाफ करता है। ये जी बी मॉर्टन ने कहा है। इंशाइया नस्र का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें मुसन्निफ दुनिया के किसी मौजू के बाब में अपनी जात का इंकिशाफ करता है। लिख लिया सभी ने? इसके बाद लिख लीजिए, इंशाए की 3 खसूसियत होती है, वो क्या क्या है? हाँ, लिख लीजिए, इंशाए की 3 खसूसियत होती है। पहला जो है क्या है? वेरी गुड रीबा, अदनान, ज़ेबा। एहसास शायरियत। पहला जो है, पहली क्या खसूसियत है? एहसास शायरियत, इसकी पहली खसूसियत है। इसके अलावा वुसत इल्म, वुसत इल्म, वुसत इल्म। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसकी तीसरी जो खसूसियत है वो क्या है? हकीमाना नजाकत ख्याल, नजाकत ख्याल। ये तीनों जो है क्या है? इंसान की 3 ये खूबियां हैं, खसूसियत है। एहसास शहरियत, वुसत इल्म और हकीमाना नजाकत ख्याल। समझ में आया? ये तीनों जो इसकी क्या है? खसूसियत है, खासियत है इसकी ये। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मत है, बताइए मुझे। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इसका जो आगाज इर्तिका है वो पढ़ेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।